हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकेट्स। आज के लेक्चर में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को फर्दर आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और इसके रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स हम करेंगे सो दैट आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet. Also, don't forget to like, comment, and share this video. So, without further delaying today's topic, let's directly talk about the definition of a square matrix. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं किनका, स्क्वायर मैट्रिसेस का। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में होंगे बराबर। ओके, अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, जब भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो वैल्यू वहां से निकल के आ जाएगा उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डीईटी का इस्तेमाल करते हैं और जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा उसको यहां पे लिख देते हैं डीईटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। और हम क्या करते हैं, इसको मॉड ऑफ ए से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम ए है तो हम मॉड ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए। ओके, या कभी कभी आपको डेल्टा ए भी दिख जाएगा। डेल्टा ए अगर आपको कभी भी ये वाली सिंबल दिखेगी इसका मतलब होता है आपको क्या करना है, आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी जिसका नाम ए है उसका निकालना है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये एक सिंपली एक नंबर होता है, एक वैल्यू होता है एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम 3-4 एग्जांपल्स करेंगे सो दैट आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले सपोज अगर हम एक मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ऑफ ऑर्डर 1x1, सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम लेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 1 1। ओके, यानी कि एक रो एंड एक कॉलम। सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसे आ रहा है, एक मैट्रिक्स जिसका नाम है ए और इस मैट्रिक्स में खाली एक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने इसको मैट्रिक्स बना दिया और सपोज इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, लेट दैट एलिमेंट बी इक्वल टू 8। ओके, लेट दैट एलिमेंट बी 8। ओके, अब अगर आपको क्या बोला जाएगा, अगर आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोला जाएगा निकालने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डीईटी ऑफ ए। ओके, डीईटी ऑफ ए वो किसके बराबर होगा, जो भी यहाँ पे 1x1 मैट्रिक्स में वैल्यू होगा ना वही इसका क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। यहाँ पे 8 आ रहा है तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी क्या बन जाएगा, 8 ही बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स के बारे में। अगर हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, सपोज द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स आर a11 a12 a21 एंड लास्ट पे क्या आ रहा है, a22। ठीक है, अब अगर आपको इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, डीईटी ऑफ ए। ओके, कैसे निकाल सकते हैं, आपको करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, ओके, बीच में आप लिखोगे फॉर्मूला, यहां पे हम फॉर्मूला का लिखते हैं माइनस, और उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वहां से वैल्यू निकल के आ जाएगा दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ओके, एग्जाम्पल से हम समझेंगे चीजों को, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है एक्स। ओके, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं। लेट द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स बी इक्वल टू, एक एलिमेंट आ रहा है सपोज 2, दूसरा एलिमेंट आ रहा है सपोज 4, तीसरा एलिमेंट आ रहा है सपोज 2, और यहाँ पे एक और एलिमेंट आ रहा है सपोज -1, यहाँ पे एक और एलिमेंट आ रहा है -1। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर हमें बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो तो हम क्या लिखेंगे, डीईटी, और फिर क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स का नाम। मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे आ रहा है एक्स, उसके बाद वो किसके बराबर आ जाएगा,
हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 2 1 जा 2 और साथ में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। और फिर हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला का माइनस, और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जार कितना हो गया, 8। ओके, तो जब हम ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -2 और -8 कितना बन जाएगा, ये -10 के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स एक्स। इस मैट्रिक्स एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है, -10 के बराबर आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। अब मैक्सिमम वर्स्ट केस में हमें 3x3 मैट्रिक्स गिवन होती है। अब अगर हम मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसका भी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है 3x3, यानी कि जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो रो नंबर, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। अब अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे, मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख के बता देता हूं। अब अगर हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे पहला एलिमेंट। यहाँ पे हम क्या लेंगे, पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, पहला एलिमेंट आ रहा है A11, उसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा। और ये वाला जो एलिमेंट आ रहा है ना, ये किस में आ रहा है, ये पहले रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, ओके। जो यहाँ पे बाकी बचेगा ना, उसको हम यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में एज इट इज लिखेंगे। जो यहाँ पे बाकी बचा, बाकी क्या बचा, A22 A23, वो हम यहाँ पे लिखेंगे A22 और क्या रहा है, बच रहा है यहाँ पे एक और एलिमेंट आ रहा है A23। ठीक है, और कौन कौन सा एलिमेंट बचा, A32 एंड A33। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A32 और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे A33। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। ओके, यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको याद रखना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जिसका कोई भी साइन नहीं होता है, उसका साइन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लस। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाना है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला का माइनस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है ना, वो वाला कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये वाला एलिमेंट आ रहा है दूसरे कॉलम में, दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज व्हाट, A12। तो उस A12 को हम यहाँ पे लिखेंगे, A12 को हम यहाँ पे लिखेंगे। इससे होगा क्या, इससे हम क्या करेंगे, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को आपस में हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पे बाकी क्या पेंडिंग रहता है उसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। बाकी क्या रह जाता है यहाँ पे A21, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, A21। ओके, और उसके बाद क्या रहा यहाँ पे A23, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे A23। ठीक है, और नेक्स्ट नीचे वाले कॉलम में क्या आ रहा, रो में क्या आ रहा है, A31 एंड A33। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे A31 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A33। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पहले में हमने क्या लिया था, पहले में हमने लिया था प्लस, दूसरे में हमने लिया था माइनस, तीसरे में हम फिर से क्या लेंगे, अगेन हम लेंगे प्लस। ठीक है, प्लस लेने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें तीसरे एलिमेंट को उठाना है। तीसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, A13। तो उस A13 को हम यहाँ पे लिखेंगे, A13 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम है ना, इसको हम कैंसिल करेंगे। ये वाला रो और ये वाला कॉलम, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पे बाकी बच जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे पेंडिंग रह जाता है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या आ रहा है यहाँ पे, A21 और उसके बाद आ रहा है यहाँ पे A22। ठीक है, A22 और उसके बाद क्या आ रहा है, A31 और क्या रह रहा है यहाँ पे, A32। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे A32। अब आप देखोगे हमने क्या कर लिया, हमने 3x3 मैट्रिक्स को, अब आप यहाँ पे देखोगे छोटी छोटी मैट्रिक्स बन रही है, 2x2 मैट्रिक्स बन रही है, 2x2 मैट्रिक्स बन रही है, 2x2 मैट्रिक्स बन रही है। और 2x2 मैट्रिक्स का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अभी अभी समझाया। ओके, अब अगर आप इस वाले स्टेप पे जाओगे, अब हम इस वाले ऊपर वाले स्टेप पे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले A11, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है A11।
ओके अब ये 2x2 मैट्रिक्स आ रहा है ना, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, A22 और A33, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया A22 A33, ठीक है। बीच में क्या आता है, फॉर्मूला का माइनस, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला का माइनस लिख दिया, और क्या करेंगे, इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, A23 इंटू A32, A23 इंटू A32। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है -A12, तो उस -A12 को मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। फिर से क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A21 इंटू A33, A21 इंटू A33, बीच में क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है फॉर्मूला का माइनस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, A23 इंटू A31, A23 इंटू A31, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है +A13, तो उस +A13 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 यहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाता है फॉर्मूला का माइनस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, A21 इंटू A31, A22 इंटू A31, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A22 इंटू A31, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 3x3 मैट्रिक्स का भी आप आराम से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब ये A11 A12 A22 A33 ये है क्या, दीज आर द वैल्यूज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। ओके जिसको हम ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझाया है। ओके अब इसके रिलेटेड भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो, हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स ए आ रहा है जहां पे एलिमेंट्स आ रहे हैं -3 2 4 1 0 2 -5 6 एंड 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे, हमने ले लिया ये वाला एलिमेंट क्या आ रहा है -3, उस -3 को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 जार कितना हो गया 0, और फिर क्या आता है फॉर्मूला का माइनस, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार कितना हो गया 12, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके क्योंकि जब हम -3 की बात करेंगे ना, ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे बाकी 2x2 बच जाता है मैट्रिक्स का, उनको हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको लेंगे, देखो पहली बार प्लस में हमने ले लिया, अब यहाँ पे वैल्यू माइनस खुद से आ रहा है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमने प्लस में ले लिया, असल में यहाँ पे आ जाएगा बाहर प्लस, ठीक है, असल में यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ओवरऑल में रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ओके दूसरी बार हमने क्या लेना है, माइनस में लेना होता है, तो हम क्या लेंगे, -2 यहाँ पे ले लेंगे, -2 हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे ही हमने -2 ले लिया, ये वाला रो और ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 1 3 जार कितना हो गया 3, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और बीच में क्या आता है, बीच में आता है फॉर्मूला का माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 जार 10, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या आ रहा है माइनस, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे -10 बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला का माइनस, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है -10, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर +10। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस वाले एलिमेंट को लेंगे, पहली बार प्लस, दूसरी बार माइनस, तीसरी बार क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने इस वाले एलिमेंट को ले लिया, ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, 6 1 जार हो गया 6, ओके, बीच में क्या आता है फॉर्मूला का माइनस, ठीक है, माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5 0 जार हो गया 0, अब आप +0 लिखो या -0 लिखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा और इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करना है, इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3, ओके, यहाँ पे 0 -12, ये कितना बन जाएगा, ये -12 ही बन जाएगा, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है -2, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 3 + 10 हो गया 13, तो यहाँ पे आ जाएगा +13, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4, और 6 + 0 कितना हो गया, वो 6 ही हो गया, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप ये करोगे तो क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 3 × 12 जब हम करेंगे, 3 12 जार हो गया 36,
तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 2 इंटू 13, 2 13 हो गया 26, ठीक है, ये हो गया 26, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है 4 6 हो गया 24, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल में देखोगे 36 में से हम 26 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10, और प्लस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है 24। तो 10 प्लस 24 जब हम करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इस तरीके से आप 3x3 मैट्रिक्स का भी आप आराम से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप एग्जाम दोगे तो मेजरली 3x3 मैट्रिक्स के बारे में ही हमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसको हम किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसके रिलेटेड हमने एग्जांपल भी की। 1x1 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का भी हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।